आ रहा है हावड़ा से एनके सिंह साहब इस समय लाइन पर हैं। सिंह साहब, आपका स्वागत है। सिबिल के बारे में क्या जानना चाह रहे हैं आप, प्लीज बताएं। जी, मैं जानना चाहता हूँ सिबिल क्या है और इसकी क्या एक्टिविटीज है। सिबिल ओके, ये किस तरह से पूरी इसकी प्रोसेस, ये प्रणाली क्या वर्क करती है, इसकी काफी अहमियत रहती है, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आप किस तरह से डील करते हैं बैंक से, किसी प्रकार से कोई लोन लेते हैं, कुछ भी, इसका अच्छा रिकॉर्ड होना बेहद जरूरी है। ना केवल जिस बैंक के साथ आप डील कर रहे हैं, इन फ्यूचर आगे भी चलते हुए सब कुछ स्मूथली चले, इसके लिए अच्छा रिकॉर्ड रखना बेहद जरूरी है। किस तरह से पूरा वर्क करता है प्रोसेस, बलवंत साहब आपको थोड़ा डिटेल में बताएंगे किस तरह से इसमें पूरे जो रिकॉर्ड्स हैं इसको कैसे मेंटेन किया जाता है और ये कितना इंपॉर्टेंट है। बलवंत साहब। देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि जो सिंह साहब का क्वेरी है कि सिबिल क्या है, तो सिबिल रिपोजिटरी है डेटा का। जो क्रेडिट सिस्टम है, जिसमें जैसे किसी ने लोन लिया है, किसी ने क्रेडिट कार्ड लिया है, तो जितने भी लेंडर है, बैंक से है, जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बाकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, तो वो जितने भी अपने जो बोरोअर्स है उनके रीपेमेंट के जो डेटा है वो पीरियडिकली ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो से उसके साथ शेयर करते हैं। सिबिल उनमें सबसे लीडिंग है। तो जब भी किसी लेंडर को किसी को लोन देना हो, तो जैसे डॉक्टर आजकल पहले आपको पैथोलॉजिकल टेस्ट से टेस्ट कराने को बोलते हैं, वैसे वो बैंक है वो भी आपकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसके बारे में डिटेल है ना, वो सिबिल से मंगवाते हैं। तो ये चूंकि जितने भी लेंडर है वो अपना डेटा ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो से शेयर करते हैं, तो सब जितने भी लेंडर, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके सबके कंसोलिडेटेड डेटा है ना, इस सिंगल बोरोवर के अवेलेबल हो जाते हैं। फिर जो जिनको लेंड करता है उनको, तो उनको आइडिया आ जाता है कि ये जो जिसने लोन के लिए अप्लाई किया है या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया है, उसका पास्ट हिस्ट्री कैसा है, उसका रीपेमेंट ट्रैक कैसा है, उसके बेसिस पे वो डिसीजन ले सकते हैं कि उनको लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ये एग्जैक्ट अपनी जो मेडिकल डायग्नोसिस है, वैसे ये फाइनेंशियल डायग्नोसिस है। और ये सिबिल के रिकॉर्ड का बहुत महत्व है। अगर आपका पेमेंट डिले हो गया है या अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया है, तो वो जो फैक्ट है वो सिबिल के रिकॉर्ड में 7 साल तक रहता है। और जब भी कोई लेंडर डिटेल मंगवाएगा तो वो उसको अवेलेबल होता है। तो जितने भी बोरोवर है जो आज की तारीख में क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं या जो लोन सर्विस कर रहे हैं, उन सबको मेरा सुझाव रहेगा कि उनको जो अपना पेमेंट है वो टाइम टू टाइम करना चाहिए। और वंस इन अ वाइल, जैसे हर एक साल में जाके आपको खुद का हेल्थ चेकअप करवाने का डॉक्टर राय देते हैं, इसी तरह से आपको खुद का भी अपना जो सिबिल का रिपोर्ट है वो साल 2 साल में एक बार मंगवा देना चाहिए, उसे चेक कर लेना चाहिए। अगर उसमें कोई गलत एंट्री हो तो सिबिल के साथ में वो इश्यू आप ले सकते हैं, और जो बैंक के जिन्होंने गलत रिपोर्टिंग की है उससे ले सकते हैं। तो भविष्य में आपको जब कभी भी लोन लेना है तो आपको कम से कम इतना टाइम कट हो जाएगा, तो ये डिले नहीं होएगा। एब्सोल्युटली। तो इस तरह से ये पूरा ये वर्क करता है और इसका अच्छा रिकॉर्ड होना आपके लिए, अभी के लिए भी और आगे के लिए भी बेहद जरूरी है, ताकि आप जब भी बैंक फाइनेंस में डील करें तो वो आपके लिए वो अच्छा रिकॉर्ड आगे आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और इंडिविजुअल जैसे इसको एक्सेस भी कर सकते हैं, उसका एक जरिया है। तो इस तरह से आप इसके तहत आगे बढ़ें।